जो खड़े होंगे वो निश्चित रूप से अपने अनुशासन को तोड़ रहे हैं। बैठ जाइए। और अब विक्रम जी वापस आपको संगीत की लहरियों में ले जाएंगे। थैंक यू। परम पूज्य गुरुदेव और माननीय मुख्यमंत्री महोदया मंच पर पधार रही हैं। मैं चाहूंगी आप सब जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। जिन्होंने राजस्थान को संवारा अपने कुशल नेतृत्व में और जो पूरी दुनिया में मुस्कुराहटें बिखेर रहे हैं, पूरी दुनिया को एक परिवार के रूप में लेकर चलते वाले परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी। व्यवस्था को बनाए रखते हुए ही अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। व्यवस्था और अनुशासन में रहकर ही जोरदार तालियों से स्वागत करें परम पूज्य गुरुदेव और माननीय मुख्यमंत्री महोदया का। आज कोटा की इस धरती पर एक इतिहास रचा जा रहा है। 1 लाख युवा विद्यार्थी यहाँ मौजूद हैं। कोटा शिक्षा के लिए जाना जाता है। और ये वो समय है जब अगर सही मार्गदर्शन मिल जाए तो जीवन की दशा और दिशा बदल जाती है। बैठ जाइए सब लोग बैठ जाओ। कोटा की इस धरती पर उमंग और उत्साह की लहर, जीवन का उत्सव, जीवन की तैयारी, सपनों को साकार करने की तैयारी, अपनी संभावनाओं को तलाशने की तैयारी और अपनी प्रतिभा को निखार कर मंजिल तक पहुंचने की तैयारी। और इसलिए जाना जाता है कोटा। पूरे देश के नौजवान यहाँ आते हैं। आप वेट करो ना। जिंदगी की दौड़ में शामिल होने के लिए बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन परम पूज्य गुरुदेव और माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी का। मैं चाहूंगी आप जहां कहीं भी हैं, सब लोग वहीं पर बैठकर जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। सबसे पहले दीप प्रज्वलित किया जाएगा। परम पूज्य गुरुदेव और माननीय मुख्यमंत्री महोदया श्रीमती वसुंधरा राजे जी द्वारा, क्योंकि आज का ये आयोजन विद्यार्थियों के लिए है, शिक्षा जगत से जुड़े हुए महानुभावों के लिए है, और इसीलिए ये ज़रूरी है कि माँ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित किया जाए। प्रकाश ज्ञान का प्रतीक है। परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ने भी ज्ञान का, आनंद का, प्रेम का, शांति का एक ऐसा ही उजियारा पूरी दुनिया में फैलाया है। अंतर मन का अंधेरा मिटे, अंतर मन में उजियारा फैले और आसपास के वातावरण में भी उसकी आभा फैले। दीप प्रज्वलन के बाद
सचमुच परम पूज्य गुरुदेव के आगमन से कोटा में एक नई उमंग देखने को मिल रही है, एक नया उत्साह देखने को मिल रहा है, जीवन की एक नई आभा और शोभा देखने को मिल रही है। एक बार फिर स्वागत, अभिनंदन, वंदन और नमन परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में, और स्वागत माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी का। हमारी परंपरा रही है कि हम अतिथियों का स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, नमन करते हैं। ये सारे आयोजन को आयोजित करने में कोटा की कोचिंग संस्थाओं के अधिकारियों का बहुत बड़ा योगदान रहा। जिला प्रशासन के साथ साथ आर्ट ऑफ लिविंग परिवार उन सब का धन्यवाद देता है, आभार प्रदर्शित करता है। मैं कोचिंग संस्थाओं के निदेशकों से अनुरोध करूंगी कि वो हम सब की ओर से परम पूज्य गुरुदेव को माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। एक विशाल माला जिसमें कोटा के जन जन के भावनाओं के फूल लगे हुए हैं, उस माला से माल्यार्पण करेंगे। कोचिंग संस्थाओं के निदेशक परम पूज्य गुरुदेव का स्वागत करेंगे और आप सब तालियों के पुष्पों से अपने दिल के जज्बात, अपने हृदय के उद्गार की सुगंध मंच तक पहुंचाएंगे। कोचिंग संस्थाओं के निदेशक एलन रेजोनेंस, वाइब्रेंट, कैरियर पॉइंट, मोशन एकेडमी, आकाश इंस्टीट्यूट, बंसल क्लासेस, इनफाइनाइट कोचिंग और राव क्लासेस। यहाँ पर 1 लाख विद्यार्थी मौजूद हैं और जिस समय से आप गुजर रहे हैं जीवन के, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यही भटकाव का समय भी है और यही संभलने का समय भी है। कुशल मार्ग निर्देशन मिले, समुचित अनुकूल वातावरण मिले और प्रेरणादायी साथ मिले तो निश्चित रूप से यही वो समय है जहाँ सुंदर भविष्य की नींव रखी जाती है। और इसी समय आपके जीवन की दशा और दिशा निर्धारित होती है। ये हमारा सौभाग्य है कि आज ऐसे नाजुक मौके पर हमें परम पूज्य गुरुदेव का मार्गदर्शन मिल रहा है, जिससे हम अपनी जिज्ञासाओं को शांत कर सकें। एक आश्वासन गुरुदेव देते हैं कि इस दुनिया में सबको वो देते हैं कि चाहे कितनी भी बाधाएं आए, विपदाएं आए, आप अकेले नहीं हैं। कोई आपके साथ है जो भले ही दिखाई न दे, लेकिन कदम कदम पर, सांस सांस में वो आपके साथ है और वही आपको संभालता है। गुरुदेव जो निराशा और हताशा को उत्साह और उमंग में बदलने के लिए जाने जाते हैं, कोचिंग संस्थाओं के निदेशक गण हम सब की भावनाओं को अर्पित कर रहे हैं इस वृहद माला के माध्यम से। मैं चाहूंगी आपकी तालियों के पुष्प भी इससे जुड़ें। इस ऐतिहासिक दिन, इस ऐतिहासिक पल में सौभाग्यशाली है कोटा और यहाँ के लोग, यहाँ के ये 1 लाख विद्यार्थी, ये अपार जन समूह जिन्हें आज गुरुदेव का सानिध्य और सामीप्य प्राप्त हो रहा है। बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन। और इसके बाद मैं कोचिंग संस्थाओं के निदेशक गणों से अनुरोध करूंगी कि वो माननीय मुख्यमंत्री महोदया श्रीमती वसुंधरा राजे जी को भी पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज प्रदेश की मुखिया माननीय मुख्यमंत्री महोदया श्रीमती वसुंधरा राजे जी, जिनके कुशल नेतृत्व में राजस्थान
बढ़ रहा है, संवर रहा है और एक नई आभा से आलोकित हो रहा है। आज हमारे बीच हैं जिंदगी में जोश और होश दोनों जरूरी है और ये दोनों साथ आप संतुलन में अपने जीवन में हमेशा रखें, इसके लिए ज्ञान की ज़रूरत है जो परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा आपको मिलेगा। जीवन को देखने की नई दृष्टि, एक नई समझ और जीवन जीने की एक नई कला, जिससे जीवन एक उत्सव बन जाता है। अतिथियों के स्वागत के पश्चात आज कोटा में इतना अपार जनसमूह, एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है। 1 लाख से अधिक विद्यार्थी हैं और प्रदेश की मुखिया भी हमारे बीच मौजूद हैं। मैं बहुत ही आदर के साथ आप सबकी जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदया श्रीमती वसुंधरा राजे जी से अनुरोध करूंगी कि आज के इस ऐतिहासिक दिन, इस सुअवसर पर अपने विचार प्रकट करने की कृपा करें। माननीय श्रीमती वसुंधरा राजे जी, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। सभी विद्यार्थियों की ओर से, सभी इंस्टीट्यूट की ओर से पूज्य श्री और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के चरणों में अभिनंदन होने जा रहा है। सभी इंस्टीट्यूट के प्रतिनिधि बच्चे, स्टूडेंट्स इस समय मंच पर हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आप सबकी शुभकामनाएं, आप सबकी ओर से अभिनंदन, आप सबकी ओर से अभिवादन प्रस्तुत हो रहा है। जरा जोरदार तालियों से अपने इस अभिवादन को पहुंचाइए। एलन, बंसल, कैरियर, रेजोनेंस, वाइब्रेंट, मोशन, आकाश, सारे इंस्टीट्यूट इस समय यहाँ पर उपस्थित हैं और सभी इंस्टीट्यूट के विद्यार्थियों की ओर से ये प्रतिनिधि विद्यार्थीगण माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। गुरुदेव आपके सामने नहीं होगा ये। पूरे आपके सामने नहीं बोलेंगे यहाँ से। हाँ 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 भी मैम लिस्ट लिखना है एक पेपर में, वो साथ परम पूज्य आदरणीय श्री श्री रविशंकर जी महाराज, देश भर से, कोटा के सब इंस्टीट्यूशन से पधारे हुए सब छात्र और छात्राओं, सब आयोजक गण, कोचिंग इंस्टीट्यूट के सब प्रतिनिधिगण, आज के इस अपार समूह में गुरुजी के सामने नतमस्तक होने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं, उसमें आप सबका मैं दिल से स्वागत करना चाहूंगी।
अभी गुरुजी ने मेरे को ये कहा कि वहां जाने की जरूरत क्या है, एक माइक लेके यही बात अपनी बताओ। मेरे को बैठने में ही वहां मुश्किल हो रही है, तो वहां से माइक लेके कैसे बोलती। गुरुजी के सामने उनके मंच पे बैठना और उनके सामने इतनी हिम्मत करके माइक पे बोलना, ये तो वैसे भी हो नहीं सकता है महाराज जी। इसलिए जरूरी था कि यहाँ आपके सामने मंच पे भले ही खड़ी हूं, परंतु सब लोगों को दिल से लगा के आज यहां स्वागत कर रही हूं। अभी अभी कुछ बच्चों ने हम सबका स्वागत किया। एलन के थे, रेजोनेंस के थे, वाइब्रेंट के थे, करियर पॉइंट के थे, आकाश के थे और बंसल क्लासेस के थे। महाराज जी, मैं आपको कहना चाहती हूं कि वैसे तो एक दूसरे से पूरे कंपटीशन में ये सातों के सातों हैं, परंतु आज आपके सामने पूरे इकट्ठे होकर नतमस्तक हुए हैं। आपके सामने मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि ये बहुत सोच विचार करके कार्यक्रम रखा गया है। आपने हम सबसे भी पूछा था और हमने आपके श्री चरण में एक सुझाव दिया कि अगर आप कोटा में, जो पूरे देश के अंदर सबसे प्रसिद्ध स्थान है कोचिंग के लिए, आप अगर वहां पधारते हो तो जो इसका स्ट्रेस बच्चों के ऊपर होता है, उसको किस तरीके से हम इसको मैनेज कर सकते हैं, उसको ध्यान में लेते हुए सबके बीच में ये बात को फैलाने का आप काम करोगे तो कोटा के अंदर ही एक अलग वातावरण पैदा हो जाएगा। हम कोटा को एक स्टूडेंट सिटी मानते हैं। जैसे पूरी सिटी में हजारों की संख्या में बच्चे आज यहां उपस्थित हैं। मैं कोटा के कलेक्टर से यही कहना चाह रही थी कि हम लोगों को पूरे कोटा के अंदर एक ऐसी परिस्थिति बनाने की जरूरत है जिसमें बच्चों को बार बार स्ट्रेस उतारने का मौका मिले। पढ़ाई एक ऐसी चीज होती है जिसमें हम लोग लगातार कंपटीशन में बैठते हैं तो सुबह से लेकर शाम तक खाली पढ़ाई हमारे दिमाग में होती है। मैं हमारे अभिभावकों को भी ये कहना चाहती हूं कि बच्चे पढ़ने जरूर आए हैं, परंतु हम उनके कंधे के ऊपर इतना भार न रखें कि वो इसके आगे सोच ही न सकें। आज पूरे कोटा के अंदर कलेक्टर साहब से मैंने आप लोगों को जोड़ने को कहा है। जगह जगह पे स्थान चिन्हित करें जहां कई बच्चों को जैम सेशन करना है, बाजा बजाना है, गिटार बजाना है, तो एक ऐसी जगह हो जहां सडनली वो इकट्ठा होके अपना ये बाजा भी बजा सकते हैं। और कोचिंग क्लासेस के साथ हमने ये कहा है कि इतनी पढ़ाई आप मत कर दो कि उनको समय ही ना मिले ये सब चीजों करने के लिए। आज स्ट्रेस की वजह से जो यहां हो रहा है वो पूरे देश के अंदर फैला हुआ है। और आज मैं सबको कहना चाहती हूं कि कोटा ने अपना एक नाम बनाया है पूरे देश के अंदर कि यहां से जो बच्चे जाते हैं वो मेडिकल में, आईआईटी में और सबसे ऊंचे पद पे जाने का इनका स्वभाव बनता है। अब ये एक बहुत बड़ा काम है और कोटा पूरे देश के अंदर नामी हो गया है, परंतु अब ये जो पिछले कुछ सालों से हो रहा है उसकी वजह से हम नहीं चाहते कि कोटा की ये परिस्थिति फिर घटे। और इसीलिए सब लोगों से मेरा यही कहना है, और बंसल और रेजोनेंस, वाइब्रेंट, करियर पॉइंट, मोशन, आकाश और बंसल से मेरा ये कहना है कि पढ़ाई पढ़ाओ, सबको पढ़ाओ, परंतु उनको समय भी दो ताकि वो शाम को रिलैक्स कर सकें। ऐसा भी नहीं हो जाए कि वो इतने थके मांदे हों कि उनको अपना ये स्ट्रेस उतारने का कोई वक्त ना हो। मैंने कोक स्टूडियो से कुछ दिन पहले बात की थी और मैं समझती हूं कि कोक स्टूडियो भी राजी हो गए हैं। हम चाहते हैं कि इस साल से
कोक स्टूडियो का 3 दिन का बहुत बड़ा जो जयपुर के अंदर हुआ था, वो उसी तरीके से यहां कोटा के अंदर लगातार हो, तो फिर आपका ये जैम सेशन का कोई अर्थ होगा। अगर आप लोग, हो सकता है कि इतना अच्छा कोई ग्रुप हो, या कोई इतना अच्छा बजाने वाला हो, या कोई इतना अच्छा गाने वाला हो कि वो आने वाले समय के अंदर पूरे देश के अंदर कोक स्टूडियो के द्वारा नामी हो जाए। और हमने अभी कलेक्टर साहब से ये भी कहा है कि हमने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स को अलग अलग गेम्स के अंदर एक कंपटीशन शुरू करने का काम किया है। अब झालावाड़ में क्रिकेट चलता है, 12 के अंदर कबड्डी हो गया है, कोटा के अंदर भी एक आप लोगों को गेम्स चूज करके उसको शुरू करना है, पर उसको चलाने वाले और उसकी अगुवाई करने वाले हमारे ये सातों जो क्लासेस करने वाले और जो आपके तीनों सातों करियर पॉइंट्स है, इन लोगों को सबको मिलके एक ऐसी वातावरण पैदा करने की जरूरत है जिसमें या ये या वो कोई इसमें से निकल के आए जो चैंपियन हो उस गेम में। कर पाओगे? मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं ये कहना चाहती हूं कि ये मेहनत करोगे, थोड़े से पसीना उतारोगे, थोड़ा बाजा बजाओगे, थोड़ा अपना कंप्यूटर पे काम करोगे, तो आपकी पढ़ाई लिखाई में आपको कोई नहीं रोक सकेगा। और अगर आज आपको 90% मिल रहे हैं, तो मैं ये गुरुजी के सामने उनके चरण को हाथ लगा के कह सकती हूं कि आने वाले समय के अंदर 95, 98, 99 और पूरे देश में अपना परचम फैलाने वाले ये कोटा के सातों इंस्टीट्यूशंस होंगे। यही विश्वास के साथ बहुत सारा मेरा प्यार आप लोग सबको, बहुत सारा मेरा प्यार। और मैं ये आपको ये कहना चाहती हूं और आपके अभिभावकों को कहना चाहती हूं कि ये एक किस्मत भी है और मेहनत भी है, पर किस्मत और मेहनत के साथ थोड़ा सा रिलैक्स टाइम होना जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तो कोटा धीरे धीरे जो पोजीशन पे था उस पोजीशन पे नहीं रह पाएगा। इसलिए आज एक कमिटमेंट हम लोग सब करें, और ये सातों जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके जो अभिभावक लोग हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं, उनको मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि इन चारों पांचों चीजों के बारे में आप जरा एक दफा जयपुर आइए, एक दफा बैठिए और एक कोई अच्छे से अच्छे कार्यक्रम अनरोल करने का काम हम लोग बैठ के स्थिति बनाएं, ताकि ये बच्चे सिर्फ पढ़ाई लिखाई में नहीं, हर काम में, जब क्योंकि पढ़ाई लिखाई होती है तो जब तक ऑलराउंडर नहीं होता है तब तक उसकी कोई वक़्त नहीं होती है, वो काम हो। और मैं आप लोग सबको ये विश्वास दिलाती हूं कि हम सब आपके पीछे खड़े हैं। आप आगे बढ़ते हो, आपका नाम होता है तो हम सबका नाम होता है। और इतना ही कह के गुरुजी का आशीर्वाद हम लोग सबको मिले, ताकि आने वाले समय के अंदर हंसते खेलते मजा करते हुए हम लोग आगे अपनी जिंदगी में बढ़े। आपका ये आशीर्वाद होगा गुरुदेव, तो मुझे विश्वास है कि जो रोज बिना मुस्कुराए घर से निकल के रात को घर वापस लौटते हैं, ऐसे लोग एक दूसरे की तरफ देख के मुस्कुराएंगे, खुशी फैलाएंगे और अपने क्लासेस में नंबर 1 आने का काम करेंगे। इतना ही आप लोगों सबको कहते हैं, सबको प्रणाम। और आप सबके चरणों में, आपके चरणों में गुरुजी बहुत सारा प्रणाम करके मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदया। आपने बहुत ही आत्मीयता और ममता के साथ, जैसे एक माँ अपने बच्चे के हित के लिए सजग रहती है, उस भाव से अभिभावकों को और बच्चों के लिए एक संदेश दिया, तनाव मुक्त होकर मेहनत करने का, और मेहनत से किस्मत को बदला जा सकता है। कुछ प्रश्न हैं बच्चों के मन में जो वो माननीय मुख्यमंत्री महोदया से पूछना चाहते हैं और उनका समाधान चाहते हैं। मैं चाहूँगी कि वो बच्चे जो माननीय मुख्यमंत्री महोदया से अपनी जिज्ञासाएं रखना चाहते हैं उनके समक्ष वो रख लें।
जब तक उसकी व्यवस्था हम करते हैं तब तक हम आपको बताना चाहेंगे कि पिछले 6 महीने से आर्ट ऑफ लिविंग के प्रशिक्षक और वॉलंटियर्स मुस्कुराहटें बांटने का एक वृहद कार्यक्रम चला रहे हैं, स्प्रेडिंग स्माइल्स कैंपेन। उसके बारे में जानकारी देंगे श्री विवेक अग्रवाल। How are you all? Pleased to inform you, for last 6 months, the Spreading Smile campaign organized by Art of Living in Kota has reached out to 80,000 students, conducted meditation for them in their classroom, in hostels, and the response has been overwhelming. पिछले 6 महीनों से एक डेडिकेटेड टीम आर्ट ऑफ लिविंग की कोटा में आपके साथ समय व्यतीत कर रही है, आपको कुछ टिप्स एंड टेक्निक सिखा रही है। मैं चाहता हूं एक करतल ध्वनि के साथ गुंजयमान कर दें यहां उस टीम के लिए, जोरदार तालियों से। 6 महीने में जिसने इतने कीर्तिमान रचे हैं, इतनी भारी संख्या में स्टूडेंट्स तक रीच आउट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। स्प्रेडिंग स्माइल कैंपेन का एक वीडियो क्लिप है छोटा सा, हम चाहेंगे कि वो दिखाई जाए। Hub of India. More than 1 lakh students come to this great city from all across the country to prepare for their engineering and medical entrance examinations. With a sincere urge to make a difference in the lives of students and bring unshakable smiles, the Art of Living launched the Spreading Smiles campaign in July 2016. The students also actively took part in the Youth Empowerment and Skills Program to learn the globally acclaimed Sudarshan Kriya, a powerful breathing technique to blossom as a human being. आर्ट ऑफ लिविंग का पार्ट बनने से पहले मैं इतनी फ्रस्ट्रेटेड रहती थी, मेरे दिमाग में कुछ भी चलता था, मुझे ऐसा लगा था कि मैं 2 नाव में एक साथ चल रही हूँ। आर्ट ऑफ लिविंग करने के बाद उसने मुझे एक ऐसा मैजिक सिखाया जिससे मैं खुश रहना सीख पाई। पहले मैं हर चीज़ नेगेटिव में लेती थी, बट सुदर्शन क्रिया करने के बाद मैं हर चीज़ पॉजिटिव देखती हूँ। After Sudarshan Kriya, I felt calm and serene. It also helps in raise my concentration level. My vision toward life is changed. उसका जो एक्सपीरियंस रहा और मैंने जो उसमें बदलाव महसूस किया वो बहुत ही शानदार था। उसको जो यहाँ एक स्ट्रेस था, जो एक टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम था, एक प्रेशर को जो महसूस कर रहे थे बच्चे, उसको किस तरह से हैंडल किया जाए, ये उसने समझा, जाना और धीरे धीरे अपनी लाइफ में उसका इम्प्लीमेंट किया। धीरे धीरे उसमें एक खुशी या उल्लास भी दिखने लगा। मैं जब एस प्लस ज्वाइन किया, मेरे अंदर एक एस प्लस ज्वाइन करने से पहले मैं इरिटेट रहता था, हमेशा परेशान रहता था किसी न किसी बात के लिए, हमेशा टेस्ट की ज्वाइनिंग या घर से प्रेशर मिलता था। पर जब मैंने एस प्लस ज्वाइन किया, मेरे अंदर एक अजीब टाइप की असीम शक्ति मिली, क्योंकि मैं अब हर काम को अपने हाथ खुद हैंडल कर लेता हूँ और मेरे चेहरे पर हमेशा एक अंदर से मुस्कान आती रहती है। After learning this Sudarshan Kriya, I have seen so many improvements in my study regarding concentration level, regarding focus, energy level, and of course the unwanted worries about the future कि selection होगा कि नहीं होगा, and unwanted unnecessary regret past, it was all gone. उसको काफ़ी जैसे पढ़ने से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, ज़्यादा टाइम तक पढ़ने से हेडेक होता है, तो अभी उसने आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स ज्वाइन किया तो उससे उसको काफ़ी रिलीफ मिला है। मैं IIT की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मैं एस प्लस कोर्स ज्वाइन करने मस्ती में मैंने किया था, बट मुझे क्या पता था इसने पूरी ज़िंदगी चेंज कर दी मेरी। बस इसके लिए मैं सिर्फ 3 शब्द बोलूँगा, शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। At the start of it, I was thinking करूँ कि ना करूँ, but when I practiced it, it really works. I am feeling refreshed. My mind really works so fast. I am feeling like concentrated on my studies, stable. I feel confident and feel free to speak what I want. ये था स्प्रेडिंग स्माइल कैंपेन, जिसने विद्यार्थियों के जीवन में परिवर्तन की एक शुरुआत की। उनके अंदर का आत्मविश्वास बढ़ा, विचारों में स्पष्टता आई और उनके संकल्पों में एक नई कटिबद्धता आई। ये सभी का अनुभव है। और अब हम परम पूज्य गुरुदेव से अनुरोध करेंगे कि हमारा मार्गदर्शन करें और अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। आदरणीय
मुख्यमंत्री महोदया जी, आप बैठिए, आप बैठो। नहीं, आप बैठिए, आप बैठिए। सबको बिठाने का काम हमारा है। वाह, व्हाट एंथुजियाज्म, कितना उत्साह है। अच्छा, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, आप हमसे पूछने वाले हैं, उससे पहले कितने लोग आप लोगों में शरारत है, शरारती करते हैं? शरारती करते हो ना? या वाह, जो नहीं हाथ उठा रहे उनको देखना, जो शरारती नहीं है वो हाथ उठाओ। बेहतर शरारती हो जाओ। युवा का लक्षण है शरारती करना। युवा का लक्षण है सपने सजोना। सपना देखो। युवा का लक्षण है किसी न किसी चीज के लिए पागल होना। दीवानगी नहीं है, पागलपन नहीं है तो युवा नहीं है, कहीं बूढ़े हो गए। मगर किसी के पीछे पागल होकर के जान गंवाना नहीं है। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं? जीवन उत्सव है। हमारे भीतर जो तनाव बन जाता है, फिर उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, फिर हमारी नाजायज फायदा उठाते हैं लोग, भड़का वड़का करके, फिर पत्थरबाजी करना, ये करना, वो करना, उद्दंडता करना, ये सब पीछे आ जाता है, फिर हम दुखी हो जाते हैं। हम अपने जीवन में एक बड़ी नई उमंग लेके चलना है। वहाँ जो यूथ है, मैं ये कह रहा हूँ, आप बैठ जाइए, और जो सबसे पीछे, थोड़ा पीछे और पीछे होते जाओ, बैठ जाओ। या सभी खड़े हो जाए या सभी बैठ जाओ, क्या करोगे वहां पर? सभी खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं। नहीं, यहां जो बैठे हैं आप लोग यहां बैठे रहो, वहां पीछे के लिए कह रहा हूं, आप लोग बैठे हो ठीक से बैठे रहो। आज के युवा को मैं ये कह रहा हूं कि आप इस समाज को अपनाओ, ये आपका है, दुनिया आपका है। ओन द वर्ल्ड राइट अवे। सुनिए, आई विल कम डाउन एंड यू डोंट कम फॉरवर्ड। देखिए, आप लोग आगे मत बढ़ो, मैं वहीं आ जाता हूं, आपके पास आ जाता हूं, वहीं बैठे रहना। आप बैठिए। तो किसी न किसी चीज के लिए पागल होना चाहिए हमें। पागल हुए बिना युवा अवस्था नहीं चलती है। तो देश के लिए या किसी एक उद्देश्य लेके, कला को लेके, क्रीड़ा को लेके, पढ़ाई को लेके आप दीवाने हो जाओ, ये युवा का लक्षण है। मैं एक और बात कहूँगा, भारत का ये पुराना पद्धति है, हम बड़ों को आदर करते हैं। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। वॉलंटियर्स भी बैठ जाइए, वॉलंटियर्स भी बैठ जाइए। यहाँ आप लोग आके ऐसे बैठ जाओ, इधर बिठा दो, इधर जगह है ना, यहाँ बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए।
लड़कियां ज्यादा व्यवस्थित बैठी हैं, देखो कितना सा मोर ऑर्डरली। लड़के भी बैठ जाओ, वहीं पर बैठ जाइए। कुछ लोग इस बैरिकेड के अंदर भी बिठा दो, इधर इधर बैठा दो। Some of them can sit here. नहीं इधर नहीं, उधर बैठा दो, इधर बिठा दीजिए। मैं यहां देख रहा हूं भारत का भविष्य। मैं ये सातों जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है इनको बधाई देता हूं। आप लोगों ने भारत के भविष्य उज्जवल बनाने का एक संकल्प निकाला है और यहाँ दिख रहा है मुझे भारत का उज्जवल भविष्य। इन्हीं युवाओं से हमारा देश आगे प्रगति के पथ पर जाएगा। हाँ, अब मैं प्रश्न उत्तर ही ले लेता हूँ। हाँ, शुरू करिए। अच्छा, एक और चीज है, जो कुछ भी करते हो बड़ा स्टाइल से करो। ये युवा का दूसरा है, क्या उत्साह से करो, दीवानगी से करो और स्टाइल से करो। पढ़ाई सिर्फ इंफॉर्मेशन की बात नहीं होनी चाहिए, पढ़ाई के साथ साथ प्रतिभा जगनी चाहिए। और मैं यहाँ ये देख रहा हूँ, प्रतिभा जगाने के लिए बहुत कुछ यहाँ हो सकता है और हो रहा है। अब प्रश्न कुछ हो तो पूछ लीजिए। गुरुदेव, बच्चों के बहुत सारे प्रश्न हैं और वो बच्चे आपसे सीधे प्रश्न पूछना चाहते हैं। बिल्कुल तो मैं बिल्कुल। बच्चों से कहूंगी कि जो बच्चे चयनित हैं पूछें प्रश्न। बच्चे नहीं, युवा है। युवा, हाँ। युवा अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। मेरा नाम शहजादी प्रवीण है। मैं एलएन से हूँ और मैं मेडिकल की तैयारी कर रही हूँ। गुरु, हाँ, क्लैरिटी नहीं। क्या ध्यान करना जरूरी है? क्या वो सभी लोग जो ध्यान करते हैं वो सफल होते हैं? बिल्कुल करना जरूरी है। ध्यान करने से मस्तिष्क ठीक रहता है, शरीर तंदुरुस्त रहता है, बुद्धि तीक्ष्ण होती है और हमारी याददाश्त बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न। अब देखो, भारत का ध्यान को लेके वहाँ स्टैनफोर्ड में, ऑक्सफोर्ड में, ये सब यूनिवर्सिटी में, विदेश में, हार्वर्ड में, सब जगह लोग करते हैं ध्यान। हम अपनी चीज़ छोड़ दिए यहाँ पर। कहते हैं आज सुपर ब्रेन योगा कहते हैं, पता है? कान खींचो तो सुपर ब्रेन योगा होता है। और थोड़ी देर ध्यान करोगे तो मस्तिष्क में जो सर्कुलेशन है वो ठीक होता है, ग्रे मैटर बढ़ती है ब्रेन में। खूब सारा रिसर्च हुआ है हाल ही में। ये कहते हैं ध्यान बहुत ज़रूरी है लोगों को करना। हाँ, स्ट्रेस तो दूर होता ही है, साथ ही साथ मस्तिष्क में या वो एक इंटेलिजेंस जो है ना, इंटेलिजेंट कोशेंट बढ़ती है, आईक्यू बढ़ जाता है। अगला प्रश्न। हेलो गुरुजी, मेरा नाम सक्षम अग्रवाल है। मैं एलन करियर इंस्टीट्यूट से हूँ। मेरा क्वेश्चन है गुरुजी, आई कैन नॉट I cannot stop myself comparing with others. What can I do, especially in this competitive environment? Look, my dear, don't compete with others. First, compete with yourself. Okay? How well you did last year, and see how best you can do this year. Compete with yourself. That is a healthy competition. अगला प्रश्न।
Pranam Guruji. My name is Shubhangi Joshi and I am from Ellen Care Institute. I want to ask you, how can I be emotionally stable when the situations are not in my favor here? You know, when things are not in your favor, it is bringing up lots of talents from within you. Have patience, okay? And the confidence, things will work out well for you. Okay? अगला प्रश्न. Don't lose your heart. Yeah. Meditate again, I'm telling you. ओम नमः शिवाय गुरुजी. मैं एलन करे इंस्टीट्यूट मैं एलन कर प्रश्न पूछें. हेलो. ओम नमः शिवाय गुरुजी. मैं हाँ हाँ बोलो. गुरुजी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि स्पिरिचुअलिटी क्या होती है? क्या एक व्यक्ति के जीवन में स्पिरिचुअलिटी इम्पोर्टेंट है? क्या हम युवा भी स्पिरिचुअल हो सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, स्पिरिचुअलिटी सबको आवश्यकता है. देखिए, वी आर मेड अप ऑफ बोथ बॉडी एंड माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट. बॉडी नीड्स अमीनो एसिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स. इसी तरह से मन के लिए क्या चाहिए? खुशी चाहिए, प्रेम चाहिए, एक क्रिएटिविटी चाहिए. ऑल दिस इज पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी. क्रिएटिविटी, enthusiasm, respect, love, joy, happiness, all this is part of the spirit. Don't you want any of this? And anything that makes you close to yourself is spirituality. Anything that uplifts your spirit is spirituality. Anything that makes you feel one with everybody is spirituality. Okay? अगला प्रश्न. गुरुदेव, मेरा नाम हर्षित है. मैं एलियन करियर इंस्टीट्यूट से हूँ. मेरा प्रश्न ये है कि हम सब यहाँ अपने घरों से दूर कोटा आए हैं पढ़ने के लिए, पर कुछ कमी सी लग रही थी यहाँ पे. कुछ अकेलापन सा लगता है. फ्रेंड्स भी हैं पर फिर कुछ भी मिसिंग है. क्या करें उसके लिए? हाँ, सही प्रश्न पूछा. कितने लोगों को ऐसा लग रहा? हाथ उठाओ. अकेलापन लग रहा है? अकेलापन लग रहा है आप लोगों को? ओ बाप रे. ओहो, तब तो आपको जरूर हैप्पीनेस प्रोग्राम करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, और अपनापन, दूसरों का अपनापन, जो अकेलापन है ना, उसको मिटाने के लिए आप चेष्टा करो. कितने लोगों को अकेलापन लगता है? फिर से हाथ उठाओ. सच में अकेलापन अपनापन नहीं है. अकेलापन. हाथ उठा. फिर से. अकेलापन लगता है. और इतने लोगों को अकेलापन लगता है, आपस में सब लोग मिलके क्यों नहीं बात करते? अपनापन लगने लग जाएगा. अच्छा, जब तक करियर में है, एक बात समझना, अब लंबे रिलेशनशिप के बारे में मत जाओ. किसी के प्रेम में पड़ जाओगे तो फिर पढ़ाई पीछे रह जाएगा. वो एक चीज आपको थोड़ा, अभी तो कम उम्र है भाई, आगे देखना. तो करियर मजबूत करो तो फिर अच्छे साथी संगाती सब मिलेंगे. तो अभी करियर में कमजोर हो तो फिर वैसे ही मिलेगी तुमको. हाँ, तो यहाँ जब तक हो पूरी तरह से करियर में ध्यान दो और उत्सव मनाते रहो. म्यूजिक में, डांस में, इन सब चीज़ों में तुम लोग भाग लो. जो दूर दूर से आए, अपने गांव का, अपने क्षेत्र का, अपने राज्य की जो भी नृत्य है, संगीत है, या कला है, नाटक है, उन चीज़ों को आप यहाँ पर मिल के करो. नेशनल कल्चरल फेस्टिवल हो जाएगा यहाँ पर. ऐसे टैलेंट से दूर दूर से आए हैं, तो यू कैन रियली स्प्रेड what you have.
and share it with others. Okay? Yeah, next. अगला प्रश्न। And meditation करो, योगा मेडिटेशन करोगे तो ये अकेलापन मिट जाएगा, आपको अपनापन महसूस होने लगेगा। ठीक है ना? देखो, मैं दुनिया के इतने सारे देश में घूम के आता हूँ, मैं आपको बताऊं, मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि मैं कहीं पराया जगह आया हूँ, कि जहाँ जाता हूँ मैं वहाँ वहीं के हो जाता हूँ, उनके साथ घुल मिल जाता हूँ। ऐसे जब आप यहाँ आए हो ना, यहाँ की चीज़ अपना हासिल करो, सीखो यहाँ क्या है। वैसे कोटा तो रोटी कपड़ा मकान उत्साह उमंग सब दे रहा है यहाँ से, है ना? हर घर में कोटा का स्टोन तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में मिलता ही है भाई। और कोटा के कपड़े भी पहनते हैं लोग, और कचौरी रोटी कपड़ा और मकान की चीजें मिली गई इधर से। हाँ। अगला प्रश्न। गुरुदेव, मेरा नाम ख्याति है, मैं रेजोनेंस से प्री मेडिकल की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मेरा प्रश्न ये है, क्या भगवान पे विश्वास करना ज़रूरी है? क्या भगवान सच में होते हैं? आपने देखा है उन्हें? ऑडिबल नहीं है क्वेश्चन, क्या है? क्या भगवान सच में होते हैं? क्या भगवान में विश्वास करना जरूरी है? क्या आपने उन्हें देखा है? अच्छा। मैं एक बात तुमसे पूछ रही, ये प्रश्न तुमने ऐसे पूछ लिया सचमुच में जानना चाहते हो। कई बार हम ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं सिर्फ अपनी मौजूदगी महसूस कराने के लिए, जो उत्तर दे रहे हैं वो दे रहे हैं, हम सुनते नहीं हैं। नहीं गुरुजी, मुझे सच में जान रहा है। सच में जाना हो तो मेडिटेशन तुम्हें करना होगा। अच्छा, तुमको क्या लगता, हमको देख के लगता नहीं है क्या हमने कुछ देखा है, कुछ पाया है, कुछ लगता है कि नहीं? लगता है गुरुजी। लगता है ना? बस जवाब मिल गया तुमको। जी गुरुजी। तो भगवान कोई चीज नहीं है ऊपर से कभी टपक के तुम्हारे सामने आके वत्स तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, ऐसे कभी नहीं बोलने वाला। जिस चीज से सब कुछ बना है वही भगवत्ता है, जिसमें है सब कुछ वही भगवत्ता है। मैं एक उपनिषद की एक छोटी सी कहानी तुमको बताऊंगा। तुम्हारे जैसे एक युवा अपने पिता से पूछते हैं भगवान कैसे हैं, तो उनके पिता उस बच्चे को हाथ पकड़ के घर से बाहर लाके पूछते हैं। उन दिनों में प्रश्न को प्रश्न से उत्तर दिया जाता था उपनिषदों के जमाने में। वो कहते थे ये मकान बनने से पहले यहाँ क्या था? तो उन बच्चे ने कहा कि जगह, खाली जगह, स्पेस, आकाश था। ये मकान कहाँ बना है? बोले आकाश में बना है। और ये मकान तोड़ने के बाद यहाँ क्या रहेगा? बोले आकाश। वो वही आकाश ही परमात्मा है, जिसमें सब कुछ है और जिसके भीतर सब कुछ चला जाएगा, जिससे सब कुछ आया है। अच्छा, भगवान को जानने से पहले ये तुम ये पूछो अपने आप से, मैं कौन हूं, मैं कहाँ थी, मैं कौन हूं, मैं कहाँ थी पहले, ये पूछो। ठीक है? इससे ही बुद्धि तीक्ष्ण होने लगेगा। और सब्र करना, कोई जवाब देने आए तो जवाब मत सुनना उनकी। अगला प्रश्न। गुरुदेव, मेरा नाम है संकेत पाटिल, मैं आकाश करियर इंस्टीट्यूट से मेडिकल की तैयारी कर रहा हूँ। मेरा प्रश्न था कि मैं अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता हूँ और मैं उनको हमेशा खुश रखना चाहता हूँ, लेकिन कभी कभी मैं उनकी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं कर पाता। तो आई थिंक आई एम गुड बट मे बी नॉट द बेस्ट। प्लीज हेल्प मी गुरुजी। Definitely keep that thought, one day they will be happy, don't worry. Yeah, you keep focus on getting the best out of you. Okay, there is no question of getting disappointed on this friend. Jai Gurudev Guruji. A very good morning to Honorable Chief Minister. I am Som Shekhar. I am from Vibrant.
a lot about us. Now something about you, Guruji. What do you think about marriage? Why didn't you marry? Wow, it's a question. Yeah, you know, I was so busy doing so many things, I didn't even pay attention to myself on that. I don't think anybody can cope up with me traveling and doing all that I'm doing. Guruji, my name is Vanshdeep Narang and I am from Ellen Career Institute. Guruji, my question to you is, why do we always need someone to motivate us for our work or for our studies? Why can't we get self-motivated? And even if we get self-motivated, it doesn't last for a long time. So what's the reason? Please help me, Guruji. This is the reason. Since self-motivation doesn't last for too long, you need someone else to motivate you. Got it? Yes, Guruji. You had your answer in your very question. Thank you, Guruji. Gurudev, my name is Oishurjo Tarafdar and I am from Allen Career Institute. My question is that I tend to think a lot about my future, my examination and their outcome. But it always leads me to depression. How do I come out of this compulsive thinking? You know, you should know every failure is a step towards success. आपको पता है जितने बड़े बड़े कंपनी के मालिक आज हुए हैं उनको काफ़ी सही फेल्यूर सहना पड़ा शुरू में. बड़े बड़े आईटी कंपनी के जो मालिक हैं जिन्होंने उसको शुरू किया है शुरू में उनको नौकरी नहीं मिल रही थी, परेशान हो रहे थे, तो कई तरह की परेशानी सामना करना पड़ा उनको. अब जाके देखो वो लाखों लोगों को नौकरी दे रहे हैं. तो इसलिए तुम कभी भी अपना पोटेंशियल को अंडर एस्टिमेट मत करो, ठीक है? एक चीज़ में तुम क्लास में अच्छे नहीं आए तो कोई हर्ज नहीं, तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर चीज़ वेट कर रही है, ठीक है? ये बात याद रखना, मेरे लिए कुछ बहुत अच्छा होने वाला ही है, ठीक है? The best will happen to me. This is one thing I want you to take home today. What? Only the best will happen to me, number one. Second, I want you to stay away from all type of addictions. This is not the age to get addicted to anything. Stay away from addiction. Third, be crazy for something in life. Either arts, music, sports, social work. Many of youngsters should aspire to be in politics also. Vasundhara ji will welcome. Abhi bhi bol rahe the, I need lot of talented youths. Some of you should join in all these different. Yeah, do you like it? Like the idea? Be leaders, movers and shakers in the world. You know today. आज दुनिया भर जो है ना भारतीय युवाओं को एक नया अवसर प्राप्त हो रहा है. आप लोग skillful हो जाएंगे. You learn lots of skill, not just education, but develop your personality. We will open for you avenues throughout the world. हर देश में आपको एक सुअवसर प्राप्त हो सकता है वहाँ पर. ऐसा मौका है अभी. हाँ, नेक्स्ट. गुरुजी, बहुत सारे युवाओं ने यहाँ पर अपने प्रश्न भेजे हैं. हाँ, तो जब तक हम सीधे कुछ लोगों से अभी आपने बात की, कुछ युवाओं के प्रश्न आप तक पहुँचा रहे हैं. हाँ, करिए. गुरुजी, नींद बहुत बड़ी समस्या है हमारे लिए. क्या चीज? नींद, स्लीप. नींद. पढ़ाई करते वक्त तो और भी ज्यादा आती है, क्या करें? आप रात भर इंटरनेट देखते हो तो क्लास में आके तो नींद आएगी. गुरुजी नहीं, आप देखो
स्लीप इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. अभी आप 6 से 8 घंटे नींद नहीं दोगे तो आपकी ब्रेन पावर जो ना कम होता चला जाएगा. मेक श्योर यू डोंट बिकम ए डल एंड बिल्कुल अनइंटेलिजेंट पप्पू ना बन जाना. बुद्धू ना बन जाना. ध्यान करोगे तो बुद्ध बनोगे और नींद लोगे तो बुद्धिमान बनोगे. इसी में रहना. और नींद खो जाएंगे, नींद नहीं ले पाते हैं तो वो समस्या होगी. योग निद्रा ज़रूर करना. आपको इंटरनेट में से डाउनलोड कर लो, ऐप है अपना सत्वा ऐप से डाउनलोड करके योग निद्रा कर लीजिए रोज. तो उसमें बहुत सुकून मिलेगा. नेक्स्ट. गुरुजी पूरी 10 मिनट 15 मिनट योग निद्रा में इतना आराम मिलता है, पता है. हाँ. गुरुजी एग्जाम के लिए पूरी तैयारी करके जाते हैं लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आते ही भूल जाते हैं, क्या करें? ये तनाव के वजह से, नर्वसनेस के वजह से. हाँ, तुम लोग यू मेडिटेट करोगे तो ये प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगा. या नेक्स्ट. गुरुजी आपने मेडिटेशन सॉल्यूशन बताया है लेकिन पढ़ाई का शेड्यूल बहुत हेक्टिक रहता है यहाँ कोटा में. ऐसे में ध्यान के लिए समय कहाँ से निकालें? अरे भाई, दंत मंजन करते हो कि नहीं रोज? वो डेंटल हाइजीन है. समय लेते हो कि नहीं? 10 मिनट नहीं करते? कितने लोग दांत नहीं मांजते? हाथ उठाओ. दांत नहीं मांजते हो? बाप रे. ना ना ना, ये बेईमानी. आई डोंट नो. आई नो यू ऑल ब्रश योर टीथ. डोंट यू ब्रश योर टीथ? नो. Come on, immediately start. This is dental hygiene and mental hygiene. दोनों चाहिए हमें. सुबह दंत मंजन के बगैर चाय नहीं पीना चाहिए. First you should brush your teeth and then take 10 minutes, 15 minutes. You meditate, see how much energy you get. Okay? In short period of time you can grasp very well. That's why meditation is important. Yeah. गुरुजी मुझे काम टालने की बहुत बुरी आदत है, क्या करूं? हाँ? काम टालने की बहुत बुरी आदत है, क्या करूं? मैं इस प्रश्न को टालूं? इस प्रश्न का उत्तर भी मैं टाल दूं? अच्छा, आपको जो भोजन दे रहे वो टालें और आपके एग्जाम्स, आपको क्लास में एग्जाम्स के नंबर देने वाले आपका पेपर टाले, आपको पसंद आएगा? हाँ, आपका एग्जाम टल जाए, कहेंगे नहीं एक क्लास में एक और साल बैठ जाओ. जरा जागो. ठीक है ना? 3 चीजों से हम बुरी आदत से दूर हो सकते हैं. भय, लोभ या प्रेम. कोई कह दे तुम्हें कि ये काम नहीं टालोगे तो तुम्हें 10 लाख मिलेगा, तुम टालोगे क्या? नहीं टालोगे. कोई कहे कि ये काम नहीं करोगे तो तुम बीमार पड़ जाओगे कल, तो करोगे तो टालोगे क्या? नहीं टालोगे. और यदि प्रेम हो जाए तब भी हम, कोई आपके प्रेमिका या प्रेमी बोल दे ये मेरा काम कर दो भाई, करना ही पड़ेगा तुम्हें, तो टालोगे क्या? नहीं टालोगे. तो प्रेम से, भय से या लोभ से हम प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते हैं, टालते नहीं किसी चीज को. हाँ बोलो. नेक्स्ट. गुरुजी I feel a heavy responsibility inside me to fulfill my parents' dreams. It is eating me from inside. What to do? Just relax. Just relax. Have a dream and relax. Don't make it as an obsession. I will give you an example. Suppose you want to go to Jaipur from here. How many hours Jaipur from here? 8 घंटे लगते हैं? 4 घंटे? अच्छा, यहाँ से जयपुर जाना है तो हम क्या करते हैं? 4 घंटे लगते हैं गाड़ी में जाने में, गाड़ी में बैठते हैं, चल पड़ते हैं.
रास्ते पर हम ये नहीं कहते चलते हमें जयपुर जाना है, जयपुर जाना है, जयपुर जाना है, तो मेंटल हॉस्पिटल में चले जाओगे। 4 घंटे तुम ये कहते जाओगे मुझे जयपुर जाना है, जयपुर जाना है, जयपुर जाना है, तो कहाँ पहुंचोगे? यहाँ मेंटल हॉस्पिटल कहाँ, मशहूर मेंटल हॉस्पिटल कहाँ है? कोटा में है क्या? तो जहां भी है वहां ले जाएंगे तुमको। इसलिए हम संकल्प एक लेंगे, जयपुर जाना है, फिर कहीं रोकते हो, कहीं पेट्रोल पंप में लोग होगे, कहीं भोजन खाने के लिए रुकते हो, रुकते रुकते चलते वहां पहुंच जाओगे। इसी तरह से बड़ों का सपना पूरा करना है, ये मन में रख लिया ना, बस विश्राम करो और इसको समर्पण करो। एक शक्ति है, इसको तुम ईश्वर कहो, ब्रह्म कहो, कोई तुमसे बड़ा शक्ति है, वो शक्ति तुम्हारे मदद में आ जाए। चाहे अपने प्रियजन को समर्पण कर दो, गुरु को करो, कोई ईश्वर को करो, कोई एक तत्व है वो हमारे सपना सजोने में, हमारे सपने को पूरा करने में पूरी तरह से मदद देगी वो शक्ति। ये भरोसा, ये विश्वास रख के चलना, ठीक है? How to overcome lustful thoughts? I want to ask you one question. When you have exams, during exam days, do you get lustful thoughts? No. When you are free. So, and keep yourself very busy, and you will see you will be able to handle your emotions. Guruji, I always had a dream of doing something for my nation and the environment. Amidst the pressure of studies, I really doubt if I would be able to do the same. You will be able to. You will be. I assure you, you will be able to. Focus on studies and keep this thought behind your mind. Okay? Good. हो गया? गुरुदेव, अभी आपको रैपिड फायर राउंड से गुजरना है, लेकिन उससे पहले कुछ प्रश्न माननीय मुख्यमंत्री महोदया के लिए हैं जो बच्चे पूछना चाहते हैं। युवा, हम उन युवाओं से जो माननीय मुख्यमंत्री महोदया से प्रश्न पूछना चाहते हैं, उनसे अनुरोध करेंगे कि अपने प्रश्न पूछें। हेलो मैम, मैं मुस्कान जयसिंघानी हूँ फ्रॉम एलन करियर इंस्टीट्यूट। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई मेडिकल। माई क्वेश्चन इज, how do you see spirituality and what can the state government do to bring spirituality in the government system for the overall well-being of the people of Rajasthan? No one can force you to become spiritual. And I believe that spiritual is actually what you believe in and what you give yourself up to make. For example, if you believe in yourself, if you believe in getting something done, if you believe in your state, if you believe in God, that is spirituality, and you must work towards that because it makes a difference to you and your life. Thank you, ma'am. अगला प्रश्न। जय गुरुदेव, मैं पूजा भगत हूँ एलन करियर इंस्टीट्यूट से और मेडिकल की तैयारी कर रही हूँ। मैम, थैंक यू, आपने हमारे लिए इतना समय निकाला। मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि हम आपके जैसे अच्छा लीडर कैसे बन सकते हैं? Now Pooja, you are embarrassing me. मैं एक ही कह दूं कि सबसे पहले मैंने टाइम नहीं निकाला है। ये कोई बड़ा चोर नहीं है, मैंने कोई बहुत बड़ी बात मैंने नहीं की है। मुझे अच्छा लगा है गुरुजी के यहाँ और आपके बीच में आने का एक इतना बड़ा मौका, ये रोज तो मिलता नहीं है, और इसलिए आज आपके चरणों के दर्शन और आप सबसे मुलाकात करना, पूजा, has been very nice experience for me. Let me tell you, as women, it's difficult. It is never easy because you have to work twice as hard as our friends there. But if you decide that you will work twice as hard, you don't mind working hard, then I can tell you nothing is out of your reach. Yes, it's very difficult. Yes, you will have to get over many things. But
Those speed breakers will remain speed breakers if you decide that you will make it happen. So, the confidence and the will, that is all you need. Thank you. They're not giving you a mic, no, they're only giving the girls, okay. Ma'am, my name is Anushka. I'm from Motion and I'm preparing for IIT. What's your name again? What's your name again? Anushka. Anushka, yeah. My question is, have you also faced difficulties like we teenagers? Have you also faced difficulties like we teenagers too? In your teenage? If so, please help us to overcome this. I can tell you, I was always nervous because every child or every one of us that benchmarks ourselves has to work that much harder. And if you have to work that much harder, there's that much more nervousness, there's that much more stress, and you also, like they said, want to please your parents. But remember, your parents will only be pleased if you are happy. They will only be pleased because if you are happy, then you will reach out for what you want. As Guruji said, you need to dream. You need to reach out. And let me tell you one thing. If you dream and you reach out, you normally get what you dream. I can tell you that in my life, when I decided, and I wasn't a very good student, but when I decided in class 7 that I am now going to become a good student, you make that promise to yourself and you start to work, it happened. I became and I improved and I improved, and by the time I was in the 10th class, I was doing very well. You can do it, but you have to benchmark yourself against yourself. Your parents love you. They don't want to hurt you. They want you to be happy. And they're doing all this because they love you. So if you understand that and you stay within that, you will be successful, Anushka. Just go for it. Thank you so much, ma'am. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदया। आपने इनकी जिज्ञासाओं को शांत किया और इन्हें चिंतन और मनन की एक दिशा दी। और अब गुरुदेव आपसे अनुरोध, तैयार हो जाएं रैपिड फायर राउंड के लिए। हाँ, आग में कूदने के लिए मैं तैयार हूँ। आग में पेरेंट्स respect them, anger, control them, future, have hope for them, Facebook, use it well, engineer, food. Well, engineers are needed in the country. Know that you are needed. Food, have moderation in it. Aliens, think you are one of them. Perfection is part of you. Friends that you can make. Kota city, vibrant. Thoughts, Streamline them. Act on some and don't act on others. SMS, keep it all small and short. Laziness, good to have sometimes. Alcohol, there is a bigger nasha than that. Sleep, necessary. Youth means craziness. Religion, respect all.
education, that which can culture you, make you strong. intelligence, Some have, some don't. clarity, And those who are here definitely has it. luck, Luck is what you make. God, Worth knowing. Once you know it, there is nothing that is left not knowing. Guru, Everyone has an ability to become guru to somebody at some time. intuition, You can develop it. Google, or Guru. Ask Guru only what Google doesn't give you. Thank you. एक बार जोरदार तालियां गुरुदेव के लिए। आप सब देख रहे होंगे मंच पर चंडीगढ़ से आए एक युवा चित्रकार ने अभी आपके सामने परम पूज्य गुरुदेव और माननीय मुख्यमंत्री महोदया का ये सुंदर चित्र पेंटिंग बनाई है। इनका नाम ही चितवन है और इनके चित्र सचमुच मंत्रमुग्ध कर देते हैं। एकदम सजीव चित्र। एक बार जोरदार तालियां चितवन के लिए। बड़े मनोयोग से आपके सामने उन्होंने ये पेंटिंग बनाई और सचमुच हम सब में वो संभावनाएं हैं कि हम अपनी जिंदगी के कैनवस पर जो चाहे चित्र खींच सकते हैं, अपने जीवन का स्वरूप दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ कई लोगों से अभी हमारे माननीय कलेक्टर साहब ने कहा कुछ तो गुरुजी कराए हैं सबको, कुछ ध्यान कराएं। बहुत सभी लोग खड़े हैं वहाँ, आप लोग बैठ पाओगे क्या? 5 मिनट का फिर हम लोग ध्यान करा सकते हैं। कैन यू सिट डाउन देयर? नो, देयर इज नो स्पेस टू सिट। नेवर माइंड, नो जस्ट सिट वेयर एवर यू आर, और इफ यू कैन नॉट सिट जस्ट स्टैंड। देखो बैठ तो रहे हैं। नो, फर्स्ट शेक योर हैंड्स। देखो एक कुत्ते के ऊपर भी मिट्टी गिर जाए ना, वो सब झाड़ के आगे निकलता है। हम ढोते रहते हैं सारी पुरानी चीजों को। बी द मूवर्स एंड शेकर्स ऑफ द वर्ल्ड। शेक बोथ हैंड्स, शेक योर हेड, शेक योर हैंड्स एंड हेड। लुक एट दैट, सो वाह, इट लुक्स सो ग्रेट व्हेन आई सी यू आर शेकिंग। If you can shake here, you can shake the world. And nobody can shake you if you can shake yourself. झाड़ो अच्छे से। हाँ, योग माने यही है, झाड़। Some change? How many of you notice change? Raise your hand. Instantaneously you can feel some relaxation in the brain, because all the nerves which creates awareness, they end up in your ears. So ये कान का एक्सरसाइज करेंगे, इसको आजकल अमेरिका में सुपर ब्रेन योगा कह रहे हैं। तो बिकॉज इससे ब्रेन में बहुत एक फर्क पड़ता है।
तो कान का एक्सरसाइज हो गया। अब मैं एक और एक्सरसाइज बताऊं। हाथ पांचों उंगलियों को खूब फैलाओ, मेक इट all the 5 fingers, and then take it to your side, and then do like this. Nahi nahi, nahi nahi. Or then shake again. Now once again stretch it and take it forward and do the same thing. इससे क्या शरीर के कई मेरिडियन में असर पड़ता है और नर्वस सिस्टम में जो थकान है वो दूर हो जाता है। फिर ऐसे 5 उंगली करके सिर के पीछे रखो, वो दिखाना जरा, घूम के दिखाओ। उंगलियां चुनी नहीं चाहिए, ऐसे अलग अलग। Now keeping your hand like this, now move your eyes, only eyes, head straight, eyes left, right, left, right, left. When you move your eyes, you can feel some sensation in your fingertips, in the back of the head. Move your eyes sideways, up and down, and roll your eyes 3 times clockwise and 3 times anti-clockwise. When you do this, you will feel your eyes are easy to move on some place, not easy in some other place. Again, left, look to the left side and right side of the nose, and again look to the left side of the nose. ऐसे आंखों को घुमाइए और हाथ ढीला कर दीजिए। Once again shake your hand. Now you move your neck. बहुत देर कंप्यूटर में बैठ के हम काम करते हैं ना, इसमें क्या होता है कि पीछे का नस जकड़ जाते हैं. Then it affects the eyesight. So your movement of the eyes can stimulate the latter part of the brain, the small brain, medulla oblongata में इसका असर पड़ता है. When medulla oblongata is affected, then your energy, when you do this, that release happens. Those stress and tension यहाँ से release हो जाता है. 3 मिनट, ये सब डेस्कटॉप योगा है. तुम बैठे बैठे क्लास में भी कर सकते हो. अब देखिए नेक, सी इफ एनीवन हैज नेक पेन, 3 मिनट में ये ठीक हो जाता है. हाउ मेनी ऑफ यू नोटिस दिस? नेक, कितने लोगों का नेक अभी ठीक हुआ? अभी हाथ लो, हाथ उठाइए, देखते हैं कितने लोगों का. इट इज मैजिकल. देखो छोटी छोटी चीजें हैं, इन नुस्खों को हम जान लें ना तो बहुत फायदा होता है हमको. ठीक है, दिस इज डन. नाउ लेट अस डू ए शॉर्ट मेडिटेशन. खड़े भी हो के कर सकते हैं. अपनी दृष्टि नीचे रखिए 30 डिग्री में. शरीर को सीधा रखिए, रीढ़ की हड्डी. बैठे रहिए. जो बैठे हैं बैठे करिए. जो बैठ नहीं पा रहा हूं उनके लिए मैं बोल रहा हूं. जो बैठे हुए हैं उनको बैठ के करना चाहिए. बैठ के करो. Just we'll do a 5-minute short meditation. Just become aware of your whole body. अपने शरीर के प्रति ध्यान लेके आओ. हम इस दुनिया में आए थे तो सिर्फ 5 किलो वजन के थे, 4 किलो वजन के थे. अब अपना वजन को याद कर लें. जो भी है, 50 है, 60 है, 70 है, 80. And feel the cells of your body. अरबों खरबों अणु परमाणुओं से हमारा शरीर बना है. पूरा शरीर को महसूस करें और एक गहरी सांस लें. चेहरे में मुस्कान हो. मुस्कुराते मुस्कुराते सांस लीजिए और सांस छोड़ें. और ऊपर से सूरज के किरण हमारे ऊपर पड़ रहे हैं.
Feel the rays of sun. Sun is enveloping you from all sides. You are grateful for the sun. You are grateful for the earth beneath you. You are grateful for the air that is all around you and inside of you. Take another deep breath in and breathe out. सांस छोड़िए, शरीर को ढीला छोड़ें. Keep a big smile. Know that you are the power and you can do what you want to. You can achieve what you really want to achieve. Take another deep breath in, breathe out. हम लोग अभी ओम शांति शांति बोलेंगे. ओम माने प्रेम और शांति का संदेश है. जो साथ में बोलना चाहें बोलें. एक गहरी सांस लीजिए. शांति शांति शांति. आपके चेहरे में मुस्कान हो. Feel that smile is percolating through your whole body. Every organ of you is smiling. The back of the head is smiling. Every cell in your brain is smiling. Take another deep breath in. एक और गहरी सांस लीजिए और छोड़ें. शांत हो जाएं. और धीरे धीरे आंखें खोल सकते हो. धीरे धीरे आंखें खोलें. अच्छा लगा? Shortest meditation. Did you all enjoy? There in the back. वहाँ पीछे. Good. Yeah. Done. एक नया उत्साह, एक नई उमंग, पूरे वातावरण में एक सकारात्मक ऊर्जा, एक अद्वितीय शांति. ये है गुरुदेव के सानिध्य का असर. और अब हम आप सभी से अनुरोध करेंगे कि कृपया वंदे मातरम के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं. सभी से अनुरोध है कि अनुशासित ढंग से अपने स्थान पर खड़े रहें. वंदे मातरम वंदे मातरम सुजला सुफला मलयज शीतला सस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनी सुमधुर भाषिणी
सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं सुजना सुभना मरज शीतला शस्य श्यामला मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम् भारत माता के वंदे मातरम। नमन भारत भूमि को, मातृभूमि को, और उसी के प्रतीक ये गुब्बारे हमें गर्व है कि हम भारतवासी हैं। प्रेम, शांति, सौहार्द का संदेश पूरी दुनिया को देने वाला देश भारतवर्ष। वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। सभी से अनुरोध है कि परम पूज्य गुरुदेव और माननीय मुख्यमंत्री महोदया के प्रस्थान तक व्यवस्था को बनाए रखने में सुनो हमारा गौर से सहयोग दें। दुनिया वालों, सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पर डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पर डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पर डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। हमने कहा है, तुम भी कहो। हमने कहा है जो तुम भी कहो। आप सभी से अनुरोध है यहीं पर रहें, अभी संगीत का कार्यक्रम चलता रहेगा। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पर डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। जलते शरारे हैं, पानी के धारे हैं, हम काटे कटते नहीं। जलते शरारे हैं, पानी के धारे हैं, हम काटे कटते नहीं। Hey, don't push the barricades, guys. Come on, stand still, stand in one place. We'll have to stop the music if you're going to push, okay? We want you to stand still in one place, maintain this
this beautiful formation that you have. Don't push the barricades, okay? Don't push the barricades. Help our guys. They're doing a great job here. Come on, just put your hands up in the air. Don't push anybody. Don't push anybody. Yeah. Just give me your voices. Whoa, sing it. चलते शरारे हैं, पानी के धारे हैं, हम काटे कटते नहीं।